गांव की आखिरी हवेली। गांव के किनारे पर एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। हालांकि गांव के युवा हमेशा उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन 4 दोस्त अजय, ऋतु, सुमित और नंदिनी ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वे सब बहुत बहादुर थे, लेकिन मन में डर भी था। हवेली के अंदर रात के समय चारों ने टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली में घुसने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। हर कदम पर फर्श की चरमराहट, दीवारों पर मकर जाल और रहस्यमय सी गूंज सुनाई दे रही थी। हॉल के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। चारों के कदम ठिठक गए। शायद हवा की वजह से, सुमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अजीब किताब। उन्होंने एक पुराने स्टडी रूम में एक मोटी किताब देखी जिसके ऊपर लिखा था, जो खोला उसने मौत को बुलाया। नंदिनी ने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे रोक लिया। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा के साथ एक औरत की परछाई दिखाई दी जो किताब की तरफ इशारा कर रही थी। रहस्यमय सुरंग। किताब के नीचे एक नक्शा छुपा था जो हवेली के नीचे बनी एक सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। डर और उत्सुकता के बीच चारों ने सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग में घुसते ही दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान और अजीब चित्र बने हुए थे। सुरंग के अंदर एक बड़े कक्ष में उन्होंने एक दबी हुई अलमारी देखी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, वहां से एक जोर की चीख निकली। अचानक कक्ष में एक साया प्रकट हुआ। ये वही औरत थी जिसकी परछाई उन्होंने देखी थी। उसके आंखें लाल थीं और वह दर्द भरी आवाज में बोली, तुमने मेरी किताब छुई क्यों? सच्चाई का खुलासा। औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी जिसे उसके अपने परिवार ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा किताब की वजह से बंधी हुई थी। चारों ने मिलकर किताब को जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही किताब जली, औरत की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। और वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। रहस्य का अंत। अगली सुबह जब चारों बाहर निकले तो हवेली गायब हो चुकी थी। वह जगह अब सिर्फ एक खाली मैदान थी। गांव वाले ये देखकर हैरान थे, लेकिन चारों जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य से पर्दा उठाकर गांव को शाप से मुक्त कर दिया था। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे डरावना लेकिन यादगार पल बन गया।